23 तारीख को इंसाफ महासभा था। पूर्व से ये घोषित प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम से संबंधित एक आवेदन हम लोगों ने दिया था। भारतीय अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, जो राइट टू प्रोटेस्ट के तहत एक कानून और एक अधिकार हर भारतीयों को मिला है। उसी क्रम में आज एसडीओ साहब का बुलावा आया था कि इस प्रोग्राम को कैसे करना है और इसका कारण क्या है। तो सारा स्पष्टीकरण बताने के बाद में उन्होंने कहा है कि नगर निगम पहले से ही प्रोग्राम गांधी मैदान में तय की हुई है 23 तारीख को, इसलिए वहाँ ये प्रोग्राम नहीं हो सकता है और उसके लिए अनुमति ली जा सकती है, उसके बाद ही कुछ होगा। सवाल ये है कि अनुमति मेरे ही समाज के लोगों के लिए क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और क्यों हमको बोलने की आज़ादी हमसे छीनी जा रही है? हम संविधान की रक्षा के लिए बात करना चाहते हैं और हम संविधान की रक्षा किस तरह करें अपने आने वाले नस्लों को बताना चाहते हैं। उसके बावजूद भी हर बार ये देखा गया है कि किसी एक समाज के कार्यक्रम को टारगेट बना करके उसको परेशान करना। सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात है कि आज जो हमारे तंजीम के उलमा हैं, जो कई मस्जिद के इमाम हैं, उनको बुला करके प्रशासन द्वारा उनको भयभीत किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन पर मुकदमा दर्ज है, आप पर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये कैसा स्वतंत्र देश है हमारा? ये कैसा लोकतंत्र है कि आप लोगों को भयभीत करके उनके मूलभूत जो आवाज़ें हैं उनको आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंत में यही बात हुआ है कि हमारा प्रोग्राम जो 23 को है, इस पर जिला प्रशासन भी अपना जो है विचार विमर्श करे। और जो गांधी मैदान में यदि आपका प्रोग्राम तय है, ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन बस्ती के बीच में ईदगाह मैदान है जो आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में आता है, उसमें हमको कार्यक्रम करने दिया जाए। तो उन्होंने कहा है कि इस पर हम विचार करेंगे और ये तय है कि 23 तारीख को जुम्मा के बाद हम लोग ईदगाह मैदान में प्रोग्राम करेंगे। ऑर्गेनाइजर के प्रशासन के द्वारा आज आप बारी मस्जिद के इमाम साहब से पूछ लीजिए, उसके बाद मस्जिद सिप्तन है उनके इमाम से पूछ लीजिए, मदरसा दारुल किरात ज़ियाया जो है, दारुल किरात ज़ियाया, इसके आप मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब से पूछ लीजिए। ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब को खोजते जाके पुलिस वहाँ बैठ जाती है आधा घंटा। ये क्या है? क्या ये भी अब उत्तर प्रदेश की दिशा में झारखंड चलेगा? ये देश में जो कानून का आज जो एक्ट का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्ट को मानने वाले लोग हैं। हम इन्फॉर्मेशन दे करके आपसे कार्यक्रम के लिए सहमति मांगते हैं और विदाउट इन्फॉर्मेशन लोग जो सड़क पर उतर कर हो अल्लाह हंगामा करते हैं, उसके लिए कोई कानून, कोई अनुमति नहीं। तो एक समाज को यदि टारगेट बना के ये हो रहा है तो आने वाले दिन के लिए ये चिंता का विषय है। हम लोग को तो यही पता चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक समाज को अंधा गूंगा बहरा के रूप में देखना चाहती है, लेकिन वही परंपरा यदि झारखंड में होगा तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि ये चिंता का विषय होगा और हमारे नस्ल के लिए ये बहुत बड़ा एक संदेश जिस पार्टी से आप कार्य है। लेकिन सरकार के जो अधीन अधिकारी लोग हैं, इनकी मनमर्जी चल रही है। निश्चित रूप से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत करेंगे और जो सोच के साथ ये राज्य का गठन हुआ, कई वीरों ने अपना बलिदान दिया, उस बलिदान के तहत ये यहाँ के लोग अगर सुरक्षित और न्याय उनको नहीं मिलेगा और उनको बोलने की आज़ादी से भी रोका जाएगा, तो इसको लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी शुरुआत आप 23 तारीख के बाद देखने को मिलेगा।